हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और पढ़ाई चल रहा होगा। जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, कोडिंग डिकोडिंग के कुछ टाइप और कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था। आज हम लोग जो है वही कोडिंग डिकोडिंग में जो है अगला क्वेश्चन, अगला टाइप हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। जिसमें हम लोग देखेंगे कि अलग अलग टाइप के अब कौन कौन से लेवल के क्वेश्चन आएंगे और कौन उसको कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, अभी तक जो मैंने आपको बताया वो तो आप लोगों ने देख ही लिया है, उसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। अल्फाबेटिकल जो अपोजिट हम लोग पढ़े थे वैसा कुछ था, कुछ असेंडिंग ऑर्डर में था, कुछ डिसेंडिंग में था। तो आप लोगों ने पैटर्न तो समझ लिया होगा। लास्ट क्लास में मैंने जो भी बताया था उसको अगर समझ में नहीं आया होगा तो क्वेश्चन अराइज कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं फिर से बता सकूं। ठीक है, बाकी आज मैं चलता हूं उसी कोडिंग डिकोडिंग में जो है कुछ और क्वेश्चन बनाने के लिए। ठीक है, ठीक, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कृष्णा, KRISHNA, इसको लिखा गया है LGLWMTH। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि आपको कोड बताना है RADHA, राधा का। क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिएगा। ये कृष्णा का कोड है और राधा का कोड बताना है। अगर गौर से देख रहे होंगे तो आपको इसका सॉल्यूशन नजर आ रहा होगा। क्या कुछ नजर आ रहा है? देखते हैं। +1 +2 K+1 L R+2 RST I JKL+3 STUVW+4 HIJKLM+5 NOPQRST+6 और ये +7। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है राधा का कोड पूछ रहा है आपसे। ठीक है, राधा का कोड तो क्या हो जाएगा? +1 R का S, +2 ABC, +3 D है तो EFG, +4 H है IJKL। ठीक है, +5 A है BCDEF। कोई दिक्कत? इस क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता है कि किसी को कोई दिक्कत होना चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। अब कुछ लोग बोलेंगे सर बन गया तो इजी दिख रहा है, वैसे था नहीं। तो वो बनने से पहले भी होगा, बस प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
पेपर को लिखा गया है WISCQ। देन कॉपी को क्या लिखा जाएगा बताना है आपको। ठीक है, पेपर को लिखा गया है WISCQ, तो कॉपी को क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना है। कुछ दिख रहा है क्या? देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। B+1 Q +2 B+1 Q A+2 ABC, ठीक है। P QRS+3 EFGHI+4 RSTUVW, ठीक है। दिख रहा है ना, पेपर को WISCQ लिखा हुआ है, तो कैसे लिखा हुआ है ये आपको समझ में आ गया। तो पहला इधर क्या है, फर्स्ट इसका लास्ट बना +1, तो C क्या बनेगा, D, अपोजिट लेके चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। O +1 हो गया, OPQ +2 +3 PQRS Y+4 ZABC। कोई कंफ्यूजन? +4 Y में जो किए ना, अभी बहुत लोग कंफ्यूज कर गए होंगे कि सर Y में +4 किए तो ये C कैसे आ गया। तो Y में जैसे ही +4 किए तो Y के बाद Z, और अल्फाबेटिकल सीरीज है हमारे पास, तो जाहिर सी बात है Z के बाद फिर वापस से A से स्टार्ट करेंगे, तो ABC, ठीक है। Y+4 इसीलिए C आया। इधर आप लोग देख रहे हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। बस क्वेश्चन के सीरीज को ध्यान से देखना है और उसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। रीजनिंग में सिंपल सी बात है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, नहीं समझ में आएगा। मैथ्स और रीजनिंग लगभग वही है, दोनों स्कोरिंग सब्जेक्ट है और दोनों प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट है। अगर जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा क्वेश्चन आपके सामने आएगा, उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंट बढ़ेगा। लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनाइएगा, आपको लगेगा कि आपको सब पता है, तो एग्जाम में समझ में आएगा कि आपको कुछ नहीं पता था। और अभी कुछ कुछ देखने पे किन्हीं को लग भी रहा होगा बहुत इजी क्वेश्चन बता रहे हैं सर, तो जिनको आता है उनके लिए तो सही में इजी है, जिनको नहीं आता है उनके लिए थोड़ा सा है, तो समझने की बात है और कुछ नहीं है।
चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। स्कूल को लिखा गया है OLL SXH, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि स्टूडेंट को क्या लिखा जाएगा। स्कूल का कोड दिया हुआ है, स्टूडेंट को क्या लिखा जाएगा ये पूछा गया है। इसमें एक थोड़ा सा क्लू मैं आपको ये देना चाहूंगा कि मैंने फर्स्ट क्लास जो रीजनिंग का शुरू किया था उसमें आप लोगों को जो ट्रिक बताया था वही यहाँ पर काम आएगा, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। याद कीजिए हम लोग पढ़े थे A to Z, बॉय, ड्रग्स, Jew, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, अपोजिट। अब तो मैंने आंसर ही बता दिया, अब तो बन जाना चाहिए। क्या हुआ, अभी भी नहीं बन रहा है? सर समझ ही नहीं आ रहा है, कहाँ से दे रहा है। देखिए, लियो, एल, लियो याद है, अपोजिट है ना, एस का अपोजिट एस, हाई स्कूल, एस सी का क्रक्स, और फिर ये हाई स्कूल, ठीक है। तो टी का क्या हो जाएगा, गोट, ई का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, डी का ड्यू, मॉन्टेड ड्यू, ओके। यू का क्या था, फ्लू, टी का गोट, एच का हाई स्कूल। थोड़ा सा ट्विस्ट था, आ, 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 एक प्रॉब्लम हो गया ना, हम लोगों ने स्टूडेंट लिख दिया, स्टूडेंट एन छूट गया था ना, कोई बात नहीं, यहाँ हो जाएगा, ठीक है। GMBWFGH, पैटर्न समझ गए आप लोग। अपोजिट है हम लोगों ने जो पढ़ा था, A to Z, बिफोर बॉय, ट्रक्स, हाई स्कूल, जलेबी कचौरी मैन, ठीक है। रेसिंग में मैं फिर बताऊंगा, जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, नहीं कीजिएगा क्लियर नहीं होगा। रीजनिंग में कोई वैसा थ्योरी नहीं है, आप देख रहे हैं कि बस छोटा मोटा ट्रिक है, वो ट्रिक अप्लाई कीजिए आपको आंसर आ जाएगा। पैटर्न है, पैटर्न को समझना है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, पैटर्न समझ जाना है, पैटर्न समझ में आ जाता है, आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करते ही करते और क्वेश्चन सॉल्व होगा। हम लोगों ने पढ़ा है ना, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट,
तो जाहिर सी बात है प्रैक्टिस ही जो है ना हम लोग को सफलता दिलाएगा। चलिए, कोई नहीं, आप लोग पढ़ाई बहुत अच्छे से कीजिए और करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आराम से बनाइएगा, क्वेश्चन बनेगा। हाँ, इसमें थोड़ा सा दिमाग जरूर लगाना है। इतना भी इजी ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि ये है। स्ट्रिमलिंग का कोड है CZ TVUFO JMN। क्वेश्चन है पीरियोडिकल का कोड बताइए। मुझे लगता है अभी तक के क्लास में सबसे पेचीदा क्वेश्चन, सबसे टफ क्वेश्चन यही है। दिमाग खोल के थोड़ा सा बनाइएगा तो शायद बन जाए। पैटर्न पकड़ना पड़ेगा। कुछ दिख नहीं रहा है वैसा कुछ अपोजिट कॉमन या एक पैटर्न। एक पैटर्न है, ठीक है, एक पैटर्न है। चलिए ध्यान से देखते हैं। स्ट्रिमलिंग CGT ABC EFG RST +2 TUV STU। देखिए तो A प्लस BC E प्लस FG R प्लस ST T प्लस UV S प्लस STU +2 यहाँ पे आ गया, ठीक है। ठीक, अब इधर देखिए, MN+1 LM+1 IJ+1 NO+1,
ठीक है, एक एफ बचा, ये जो है -1 है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है, ध्यान से देखिएगा समझ में आ जाएगा। इधर +2 है, पहला 5 जो वर्ड है रिलेटेड है, +2 में इधर आया है, यहाँ +1 में आया है, और सिंगल जो है ये माइनस में आया है। तो पीरियोडिक में देखिए तो सेम है ना, 4 3 7 3 10, 3 3 6 4 10। तो हम लोग 5वें लेटर से शुरू किए थे, सी, 5वां लेटर ओ, है ना, +2 था तो OPQ। क्या समझ में आ रहा है? ओ से शुरू करेंगे, क्यू आएगा, आई, आई +2 करेंगे तो JK, है ना, RSTEFGPQR, ये 5 लेटर का हो गया। ठीक, अब क्या था, -1 वाला लास्ट का आया था ना, L-1, है ना, -1, तो K आ जाएगा, L से 1 माइनस करेंगे तो K आ जाएगा। ओके, उसके बाद क्या था, उसके बाद सभी जो थे ये +1 आ रहे थे ना, देखिए NOIJLMMN, है ना, -1 ले लिए, फिर अब क्या लेंगे, +1, A+1 B, T+1 D, I+1 J, D+1 E, ये कोड हो गया। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप लोग क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन बनेगा कोडिंग डिकोडिंग में, कोडिंग डिकोडिंग का भी 2 क्लास और चलेगा, और 2 क्लास के बाद जो है ना आप लोग को थोड़ा और समझ में आएगा कि और कौन कौन सा टाइप है और कौन कौन से लेवल के क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप लोग बनाइए, क्वेश्चन जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा ना तो फिर ये पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनेगा। आप देखिएगा पैटर्न, बस आपको लगेगा आपको याद हो गया, लेकिन आपको याद होगा नहीं, आप एग्जाम में जाइएगा आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाइएगा। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन बनाने का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, क्वेश्चन आपको बनाना ही पड़ेगा। प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। मैं फिर बोल रहा हूँ, जितना ज्यादा हो सके क्वेश्चन बनाइए, जितना ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा उतना ज्यादा क्वेश्चन आपके सामने से गुजरेगा, उतना ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और उतना ज्यादा आप एग्जाम में कॉन्फिडेंट रहिएगा, और जितना ज्यादा कॉन्फिडेंट रहिएगा उतना ज्यादा चांसेस है आपको अपना एक सीट बुक करने का, एक सरकारी नौकरी का। नहीं तो नहीं होगा, मेहनत करना पड़ेगा, और जोरदार मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन है। कंपटीशन उस लेवल पे है जहां पर आपको भीड़ दिखती है, लेकिन क्वालिटी कंपटीशन कम ही है। लेकिन वो जो क्वालिटी कंपटीशन है ना, उसमें भी आने के लिए आपको क्वालिटी का पढ़ाई करना पड़ेगा, और मतलब जम के पढ़ना पड़ेगा, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। कोई अगर ये सोच रहे होंगे क्या कि घंटा 2 घंटा पढ़ के हम निकाल ले, तो भाई नहीं होगा, वो जमाना गया, पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है। आपको पढ़ना पड़ेगा, कम से कम 8 से 10 घंटा, 12 घंटा पढ़ाई करना पड़ेगा,
नहीं कीजिएगा तो सरकारी नौकरी भूल जाइए, तो जो भी नौकरी करना है आप कीजिए। ठीक है, तो मैं आपको बस यही बोलना चाहूँगा कि डिस्ट्रैक्शन बहुत है लाइफ में, बट आप लोग जो है बने रहिए, पढ़ाई कीजिए और क्वेश्चन बनाते रहिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।